Okay, we are ready to roll. हेलो गाइस, व्हाट्स अप। ये जो लड़का है ये अभी बहुत नर्वस है, ये बताना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस दिल की धड़कन थोड़ी बंद सी हो रही है, पसीने थोड़े छूट रहे हैं, हालांकि एसी चल रहा है लेकिन अरे तो गाइस थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और ये बताते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं। हम आज जा रहे हैं क्लास 2 में। हमने गूगल किया कि क्लास 2 के ऐसे टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, उसमें से रैंडमली 8 चूज़ किए, इसमें चिट डाले और अब बिना देखे उठाएंगे और जो भी आएगा उस पर लिखेंगे 100 वर्ड्स में। आई होप गाइस कि ये गाय के ऊपर ही है। अविनाश को सिर्फ एक ही ऐसे लिखना आता है और वो है मेरी गाय, और वो प्रे कर रहा है कि इसमें जो मेरी गाय मतलब माय काउ या जो भी उस टाइप का आए वो ही आए। गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है और नंबर देना पूरा पाप है एकदम। मैं तो कहता हूँ मेरा स्कूल आ जाए। रूल्स। यस ओके, इस वीडियो के रूल्स ये हैं कि एक टॉपिक होगा, उस पर तीनों ऐसे लिखेंगे और जिसका बेस्ट होगा वो ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन जीता। ठीक है, बहुत प्रेशर। माते कहाँ हैं आप? आई थिंक गाय अबे यार क्या है माय स्कूल। माय स्कूल। इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है या इंग्लिश? इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में तो लिखो। हम लोग लिख रहे हैं निस्से निबंध और ऐसे का एसेंड। एसेंद। इसमें जो एसेंद है ना हाँ। वो आप लोग सुनेंगे। चलिए, चलिए। देखेंगे। अपने स्कूल की सबसे अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी या सबसे मेमोरेबल मेमोरी बताओ। यार मेरे लिए सबसे अच्छी मेमोरी आई थिंक तब से शुरू हुई थी जब से हमने वहाँ पे बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू किया। क्लास 3-4 तक हम उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। क्लास 5 से हमें स्टेज पे जाने में बहुत मज़ा आने लगा था और फिर बस स्कूल का नाम तो बता दो, इतने महंगे स्कूल में पढ़ी हो तो बता दो। महंगा नहीं था, फेमस है, By the- लामार्टनिया गर्ल्स हाँ। कॉलेज। हाँ सन्नी बताओ। आ, और इसका नाम बाय द वे सनी है, घर का नाम, तो मैं सनी ही बुलाता हूँ। हाँ। सन्नी। सनी नहीं, बिहार में होता है सन्नी। द डबल sunny। एन। तो कुछ ऐसा था कि पहले मैं अदर स्कूल में था, फिर अराउंड 1 और 2 वहाँ पे पढ़ रहा था, फिर मैंने स्कूल चेंज करा अपना, तो सेंट जोसेफ स्कूल था, तो मेरे को वहाँ पे एडमिशन के लिए जाना था। और एक्चुअली मैं गया था 4th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि मेरे को 2 से पास आउट था मैं, तो मेरे को लगा कि 4th स्टैंडर्ड से जाना चाहिए मेरे को। तो मैं गया, तो वहाँ पे उन्होंने एक टेस्ट लिया, एक पेपर दिया, तो मैंने पढ़ा सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, और एक्चुअली उसके बाद एक बहुत लंबा वर्ड आ गया था। उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत लंबा वर्ड था, और वो वर्ड था एफिलिएटेड। ये मैं इसलिए हंसना चालू कर दिया पहले क्योंकि मैं स्टोरी बस सुनी है, इसलिए। तो वो जो वर्ड था एफिलिएटेड, मैंने उसको स्किप कर दिया लाइक दैट कि सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल इज बाय समथिंग बाय सीबीएसई। उसके बाद उसका एक एड्रेस था लोकेटेड इन, और वो एक लाइन में ऐसा लिखा था मिस्री सिंह विश्व मोहिनी नगर। एंड आई वाज लाइक, तुम लोगों को जो स्टैंडर्ड देना है दे दो, यूकेजी चलेगा, 1 चलेगा, Play school। किंडरगार्टन चलेगा। तीसरा उन्होंने सवाल पूछा कि अच्छा चलो ये पेपर हटाओ, सेंटर का स्पेलिंग किससे शुरू होता है? और तभी मैं अपने आप को समझता था तोप, रॉकेट। मैंने बोला एस से, और उन्होंने लिख दिया कि ये 2 से ऊपर के लायक नहीं है। और 2 पे भी इसलिए क्योंकि आप बहुत दिन से इस एरिया में रह रहे हैं, इसीलिए घर की बात है। घर की बात है, तो इसलिए 2। वैसे मैंने चेंज किया है 1 2 3 4 स्कूल चेंज किए 10th तक। मैंने आई थिंक 2, बस 2। हम 14 साल एक ही स्कूल में थे और मेरी जॉब लाइफ भी वैसी ही चल रही है। उतना नहीं हो पाएगा। काफी कंसिस्टेंट है। उतना रिस्क नहीं ले पाएंगे। एक स्कूल का नाम था माई चाइल्ड, ड्रामा चल रहा था वहाँ पे एनुअल फंक्शन में। उसमें मैं क्या बना था पता है? क्या? गेस करो। एक पेड़? मतलब नहीं, पेड़ नहीं बना था। यार लंबे लोग Princess? पेड़ बन जाते थे। प्रिंसेस, नहीं कुछ यार लहंगा, वो हम बने थे। कुछ लहंगा वहंगा पहना, नहीं, स्कर्ट, एक कोर्ट रूम का सीन था। सोचो मैं क्या बना। कैदी, नहीं, वो जज के बगल में जो खड़ा होता है। ओह उसका क्या काम होता है एग्जैक्टली? और हमारे पास वो प्रॉप भी नहीं थे कि डंडा लेके खड़े हो, नहीं, तो हम नहीं, ऐसे खड़े थे पता है। होशियार समथिंग ऐसा कि तुम भी अब करो ना जज पधार रहे हैं। हाँ नहीं, जज पधार रहे हैं और ये फलाना फलाना हाजिर हो। ओह देखो माई स्कूल के बारे में अब हम लोगों ने इतनी बातें कर ली तो मेमोरीज थोड़े रिकॉल हो गए होंगे ना। बिल्कुल हो गए रिकॉल। 100 वर्ड्स
100 वर्ड्स कैसे गिनेंगे ये? इसमें वर्ड काउंट कैसे आएगी? 1 2 3 4। जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग हाथ ही से गिनते थे। हाँ यार, हाथी से हमने गिनते भी थे? गिना है। नहीं, हाथ ही से गिनते थे। 1 2 3 4 5 once I got to visualize. स्ट्रेस हो रहा है भाई, सही में एग्जाम जैसा। हमने बहुत कुछ लिख दिया है क्योंकि मेरे स्कूल का नाम ही इतना लंबा था। 6 7 8 9 10 said I let it go again. Why did you let it go? Was it bit my finger, sir? Which finger did it bite? This little finger on my right. ये जो है ना, ये अगर ऐसे में इस तरह का नहीं किया हुआ है ना कभी आपने जिंदगी में, अगर पेन पेंसिल से ऐसे लिख करके और ये गंजन नहीं किया है तो आपने कभी ऐसे लिखा ही नहीं। नहीं, सही में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लिख के ऐसे लाइन में काटते हैं और फिर लिखते हैं, और एक जो लिख के ऐसे 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 काटते हैं। बाप रे सत्यम, तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं थी, तुमने आज जानबूझ के अच्छा करके लिखा है ना ये। उड़ता ही फिरूं। तुम ओके, आई एम ऑलमोस्ट डन, लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। ओह गॉड, मेरे पर इतना प्रेशर क्यों आ रहा है? ये सब इंग्लिश में लिख रहे हैं और मैंने बीच में दो पूरी लाइन हिंदी लिखा है। लिखी है। प्लीज़ आप लोग ख़त्म क्यों नहीं करते? तुम एक्स्ट्रा शीट लो ना। मैं उन विद्यार्थियों में से तो बिल्कुल नहीं था। अब ये दोनों मुझे तंग करने लगे लिटरली। दी एंड। अरसा हो गया पेन से इतना लिखे, हाथ काम नहीं कर रहा। आई एम डन। तो तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों को जितना पता है, जितना सोचे थे उतना लिख पाए? परफॉर्मेंस सही था ऐसे का? मैंने स्टार्ट किया था मेरा स्कूल से ब्लैंक, आप दोनों का देखा, उसके बाद आपका स्कूल का नाम था तो मैंने टाप दिया वो। मेरा स्कूल ये। और मेरा जो हमने लिखा है ये अगर मेरी लमाटनिया की इंग्लिश टीचर्स देख लेंगी तो वो कहेंगी कि हरीम ये क्या, ये तो नहीं पढ़ाया था हमने तुम्हें, यू कैन डू मच बेटर। तो शुरू करते हैं निबंध मेरे स्कूल पे। तो मेरा स्कूल सेंट जोसेफ्स पब्लिक स्कूल जो स्थित है दलसिंहसराय शहर में। दलसिंहसराय बिहार में एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे सेंट जोसेफ्स पब्लिक स्कूल स्थित है। और ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत तो नहीं कह सकते, बट हाँ काफ़ी अच्छी और थोड़ी बहुत दिलचस्प है। अब है तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जैसे उनमें से वहाँ के ग्राउंड में रोज़ाना क्रिकेट खेलना, हर शाम हम खेलते थे क्रिकेट, रोज़ाना क्रिकेट खेलना, और कंपाउंड के पेड़ से आम और लीची तोड़ के खाना, साथ में जूते और गाली तो लाजमी। तो बहुत सारी यादें हैं जो कुछ बताने वाली है, कुछ छुपाने वाली है और कुछ भूलने वाली भी थी। तो ऑलमोस्ट 10-11 साल बिताए वहाँ पे। आई थिंक 2 से 11-12 तक पढ़ा है मैंने वहाँ पे। तो जो भी कुछ सीखा है वहीं से सीखा है, जो भी बेस बना है वहीं से। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब कहीं और से भी सीखा है। और काफ़ी अच्छे रहे वो दिन, काफ़ी दिलचस्प थी वो चीज़ें। और बस, और शिद्दत से झूठ बोल नहीं पाऊँ मैं इससे ज़्यादा। तो दैट्स इट, आई रेस्ट माय डिक्लेरेशन नाउ, ओवर टू यू गाइस। इसने एक मिनट इसने बहुत अच्छा लिखा है तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जीत सकता है। पहले इसके वर्ड काउंट करो। हमें ये 100 से कम होने चाहिए। माई स्कूल's name was Lamatnia Girls College. It has only 3 branches all over the world. One in Kolkata, Lucknow and Lyons, France. I studied in the Lucknow branch. My school was founded by Major General Claude Martin. It is one of the best schools in Lucknow. I spent 14 years of my life here. I remember how happy my parents were when I got admission in Lamatnia. My father got me a chocolate that day. Woo! I used to love going to school, but I hated studying maths. Maths classes used to scare me to death. I was almost going to repeat class 8 as I had failed in the maths half-yearly exam, but somehow I managed to pass in the finals. Anyway, what was the best part about my school was that it had co-curricular activities and everyone used to get a chance to participate, and it is because of this that I grew up into a confident, independent woman, and I would like to thank my school for making me who I am, and of course giving me 2 of my best friends for life, Chandni and Nikita. बढ़िया लिखा है, very good. My school name is Maharishi Vidya Mandir and I was a student at its Cuttack branch. My school's founder was Yog Guru Maharshi Mahesh Yogi. It was located in the heart of Cuttack city, that is Dolamundai. I took admission in class 5 और मेरा पहला दोस्त
सत्यजीत था जिसके बगल में मुझे पहले दिन टीचर ने बिठाया था. Our school had 4 houses, namely Shankaracharya, Maharishi, Vyas and Parashar. Our school had only one computer that time and we used to remove our shoes before entering that room. I remember learning basic graphics on paint and word art. हमारे स्कूल में हर रोज़ योगा कराया जाता था और उसके साथ ही मेडिटेशन भी. मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी थी और अक्सर उसकी याद आती है. कुछ दोस्तों से संपर्क में अब भी हैं लेकिन वो स्कूल की बात ही कुछ और है. आई रियली मिस माई स्कूल लाइफ. तुम और एक्सपेक्ट करते क्या हो रहा है? अगर कोई एक चीज है जो तुम वापस जाके अपनी स्कूल लाइफ की चेंज करना चाहते हो तो वो क्या होगी? वापस जाके मैं ये चेंज करना चाहता कि स्कूल में हमारे पनिशमेंट बहुत दिया जाता था, बहुत ही हेवी पनिशमेंट. उतना हेवी पनिशमेंट आई थिंक बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए था. ओके, तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि किसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए. हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि सत्यम को कितने मार्क्स, हरीम को कितने मार्क्स, सनी उर्फ अविनाश को कितने मार्क्स. ठीक है, एंड यू विल डिसाइड कौन जीता यार. सिंपल एज दैट. तो अगर आपको अपने स्कूल के दिनों की याद को ताज़ा करना है तो आप भी अपने घर पे करो, अपने कजन्स के साथ, अपने ग्रोन अप कजन्स के साथ मिलकर के ये गेम खेलो और वापस से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के एसेज लिखो. मैं कहता तो अपने पेरेंट्स के साथ भी खेलो, बहुत पेरेंट्स मजा के साथ आएगा. भी खेलो, ऑफ कोर्स उनको भी मजा आएगा कि वो जब क्लास 2, 3 में थे तो उन्होंने किस तरह से एसेज लिखे थे. और टेल अस कि अगली बार क्या करें. इस बार तो ऐसे लिखा, अगली बार क्या करें. ऑलराइट, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना. हाँ, शेयर करना जरूरी है. बस ठीक है, उतना ही. पॉइंट्स दे देना, signing off. पॉइंट्स दे देना, मार्क्स दे देना मेरे को सबसे ज्यादा. ठीक है, उसी को मिलेंगे, उसी का चैनल है, उसी को मिलेंगे. जिता देना बस किसी तरह.